हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र बंसल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकटेक एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम में से किसी कुछ स्टूडेंट्स का 21 मार्च 2021 को एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने 2018 मेंस का एग्ज़ाम नोट लिखा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, वहाँ पे कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होता है, स्टीम टेबल अलाउ होती है या नहीं होती है। ठीक है, आपको पूरा मैंने स्ट्रेटजी वहाँ पे बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट हमको स्टार्टिंग के 2 से 3 न्यूमेरिकल किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं मेंस के एग्ज़ाम में, जिससे जो एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन जाए, उसको लगे कि हाँ स्टूडेंट को जो है मालूम है कि किस तरीके से मेंस के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के मेंस के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक सोम का न्यूमेरिकल लिया है, स्टील बार का, और सॉरी थर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप आप देख सकते होंगे कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अपने अपनी ओर से अच्छे से नोट डाउन किया है क्वेश्चन, और राइटिंग अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ के और आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे जन अगर कोई वर्ड किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार पढ़ के बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए स्टील बार फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड्स। एक कोई स्टील बार है, वो अपने दोनों एंड्स पर फिक्स है। ठीक है, इज हीटेड थ्रो 15 केल्विन, और उसको हम जो है 15 केल्विन से हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, 15 केल्विन। देन कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार। अब वो पूछ रहा है कि उस बार को हमने हीट किया, उस रॉड को हमने हीट किया, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो क्या होगा। इफ़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द बार मटेरियल इज 200 गीगा पास्कल एंड 12 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन। तो इसमें हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को एक ठीक तरीके से रीड करो। पहले ये देखो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा भी या नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमसे बहुत अच्छे से बने, जिससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए। ठीक है, तो अब आंसर किस तरीके से मेंस की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले लिखना है डाटा गिवन। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो सारा यहाँ पे नोट करना है। जैसे टेम्परेचर जो है चेंज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और कितना इसका वैल्यू दिया है, 15 केल्विन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है ई। ठीक है, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200 गीगा पास्कल। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है एल्फा, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। फिर हमको लिखना है कि टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या कैलकुलेट करना है। तो वो हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस डेवलप इन द बार। वो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा। तो उसका नोटेशन दे दिया है सिग्मा टी एच। अब कैलकुलेशन, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है कि एस वी नो दैट थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी एच इज इक्वल्स टू अल्फा टी ई। अब हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि अल्फ़ा क्या है, टी क्या है और ई क्या है, क्योंकि उसको हम पहले ही यहाँ पर बता चुके हैं कि अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टी क्या है, टेम्परेचर चेंज है, और ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और सिग्मा टी एच क्या है, थर्मल स्ट्रेस है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा नोटेशन होता है जो हमने ऊपर नहीं बताया होता, तो उसको यहाँ पे स्पेशली नोट डाउन कर देंगे।
ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, सिग्मा टी एच इज इक्वल्स टू एल्फा का वैल्यू लिखना है। एल्फा का वैल्यू क्या है, एल्फा का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर चेंज कितने केल्विन से हुआ है, 15 केल्विन से। ई और जो यंग्स मॉड्यूलस है या कहें कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 200 इंटू 10⁻⁹। क्यों, क्योंकि 1 गीगा होता है 10⁻⁹। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब ये आएगा 36 इंटू 10⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा 36 मेगा पास्कल। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको कंक्लूजन देना है। ये जो मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के आपको 2-3 क्वेश्चंस में ही लिखना है। सारे क्वेश्चंस में आप लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस में ट्राई करना है कि इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। तो कंक्लूजन में क्या दोगे कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज थ्रू 15 केल्विन इन स्टील बार 36 मेगा पास्कल मैग्नीट्यूड थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड। और इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना के देना है। उसने बोला था कि एक स्टील बार है वो फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स दिखाना है एक स्टील बार को। ठीक है, ये स्टील बार हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी बना के देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक के पॉइंट है जो फ्रेशर्स हैं जो पहली बार मेंस देने आ रहे हैं वो इस मिस्टेक को कर सकते हैं। तो ट्राई करना है कि अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, पहली मिस्टेक क्या है कि जैसे ये यूनिट्स होते हैं केल्विन, तो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो केल्विन जहाँ भी टेम्परेचर आया वहाँ केल्विन के से ही रिप्रेजेंट करना है हमको, वहाँ पे पूरा केल्विन नहीं लिखना है। ऐसा ही यूनिट ही यूज करनी है हमको, पूरा केल्विन नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि एग्जामिनर को ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप गलत हो, क्योंकि वो हम जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर चुका होता है। तो आपको ऐसा ही यूनिट ही प्रयोग में लेनी है, ऐसा ही यूनिट ही यूज में लेनी है, ज़्यादा नहीं दिखानी है अपनी होशियारी। ठीक है, पास्कल है तो पास्कल का यूनिट क्या रहता है, पी ए। ठीक है, तो पास्कल को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे और यूनिट है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन को एन से ही शो करना है, कैपिटल एन से। न्यूटन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। केजी मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो केजी जो है उसको केजी से ही दिखाना है, किलोग्राम की यूनिट को, उसको पूरा किलोग्राम नहीं लिखना है। इसी तरीके से जो लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, तो उसको कैपिटल एम से दिखाना है, ना कि एम टी आर से। जैसे हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखा आते हैं ना किलोग्राम या मीटर को एम टी आर से स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो उसको एस से ही शो करना है, ना कि एस ई सी। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप ऐसी मिस्टेक करके आओगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपको जो आंसर है वो एसआई यूनिट में ही लिखना है। इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, एक सोम के तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में डायग्राम बनेगा ही। ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें डायग्राम बनेगा, या थर्मो का क्वेश्चन आता है हीट इंजन रेफ्रिजरेटर का, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम बना के देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है जो आपको नंबर फोकट में मिल जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट करना है। बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसके बाद ये सब तो गया,
कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में तो कौन ही लिखता है। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आए, फॉर्मूला भी कोई कोई स्टूडेंट लिखते हैं, कोई कोई नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा इस तरीके से लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद सीधा इसी स्टेप पे आ जाते हो, इन दो स्टेप्स को नहीं नोट करते हो, तो आपके इस एग्ज़ाम में नंबर कटेंगे। क्योंकि जब मैंने एसएससी जे 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने अप्रॉक्स 200 से 210 नंबर का तो मैंने पेपर ही अटेम्प्ट किया था। उसमें भी ठीक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से तो मैं कुछ 160 170 नंबर ही मान लो, ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से तो मैं इतने ही नंबर का अटेम्प्ट कर पाया था। बाकी का मैंने जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट किया था, इतना सिस्टमेटिक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। अगर आप जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट करते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो, लेकिन उसमें थोड़े नंबर आपके कटेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम ले पाएँ, उसका हमको कोशिश करना है। ठीक है, तो इस वजह से मेरा जो मेंस का स्कोर रहा था वो 150 रहा था। अगर आप 250 प्लस का पेपर अटेम्प्ट सही से करके आते हो तो आपके 200 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। कंडीशन ये है कि पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सही करना है। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सही से अटेम्प्ट करने हैं, सही वैल्यू में अटेम्प्ट करने हैं, उनका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया कि एक मेंस का जो एग्ज़ाम है वो किस, मेंस के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 21 मार्च को एग्ज़ाम है, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने जितने भी क्वेश्चन, जितना भी अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, वो भी हेल्पफुल रहेगा। ईएससी के छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन है उनको, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल और टफ क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल भी मत लगाओ। ठीक है, आपका आधा पेपर तो प्रीवियस ईयर में से ही आ जाता है, एसएससी जेई मेंस का। ठीक है, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल बंसल जितेंद्र वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो पूछ आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स 21 मार्च को मेंस का एग्ज़ाम दे के आए तो प्लीज़ वो मेरी मेल आईडी पे या मेरी मेल आईडी पे मेंस का जो एग्ज़ाम पेपर है वो व्हाट्सएप कर दें, सो दैट हम उसका एनालिसिस कर पाएँ और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाएँ, और जो भी स्टूडेंट्स 2020 का मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे उन स्टूडेंट्स को भी आपकी वजह से कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।